Grace and peace be upon all of you. Welcome to Hosting the Ark Day 29. Today we begin a new message entitled Two Ways to Touch God. Our first lesson is the touch of faith. आप सभी पर अनुग्रह शांति बनी रहे। होस्टिंग दी आर्क दिन 29 में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं, परमेश्वर को स्पर्श करने के दो मार्ग। पहला मार्ग है विश्वास का स्पर्श। Throughout the Gospels, many people came close to Jesus, and some watched him, some listened to him, and many even touched him. But only those who reached him in faith experienced his power. समाचारों में हम देखते हैं कि बहुत से लोग प्रभु यीशु के पास आए, कुछ ने उन्हें देखा, कुछ ने उनकी बातें सुनी और बहुतों ने उन्हें छुआ भी, लेकिन केवल उन्हीं लोगों ने उनकी सामर्थ का अनुभव किया जो विश्वास के साथ उसके समीप आए। Hebrews chapter 11:6 tells us, without faith it is impossible to please God. Faith is not just believing that God exists. Faith is trusting His promises and acting upon His word. इब्रानियों 11:6 कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है। विश्वास केवल ये मान लेना नहीं कि परमेश्वर है, बल्कि उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा करना और उसके वचन के अनुसार चलना है। Let us first look at blind Bartimaeus. Although he could not see Jesus, he believed that Jesus could change his life. He cried out, "Jesus, Son of David, have mercy on me." आइए पहले अंधे बर्तिमाई को देखें। वो प्रभु यीशु को देख नहीं सकता था, फिर भी उसे विश्वास था कि यीशु उसका जीवन बदल सकता है। इसलिए उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। The crowd tried to silence him, but Bartimaeus refused to stop crying out. His faith became louder than the voices around him. Jesus stopped because faith always attracts his attention. भीड़ ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बर्तिमाई नहीं रुका। उसका विश्वास लोगों की आवाज से भी ऊंचा हो गया। प्रभु यीशु उसके लिए रुक गए, क्योंकि विश्वास हमेशा परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करता है। Next we see the woman with the issue of blood. For 12 years she suffered without hope. But when she heard about Jesus, faith arose in her heart. इसके बाद हम 12 वर्षों से रक्त बहने वाले पीड़ित उस स्त्री को देखते हैं। वो वर्षों तक दुख उठाती रही, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु के विषय में सुना तो उसके हृदय में विश्वास उत्पन्न हुआ। She said, "If I only touch his garment, I shall be healed." Many people touched Jesus that day, but only one touch released his power because it was a touch of faith. उसने कहा, यदि मैं केवल उसके वस्त्र ही छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। उस दिन बहुत लोगों ने प्रभु यीशु को छुआ, लेकिन केवल एक स्पर्श से सामर्थ निकली, क्योंकि वो विश्वास का स्पर्श था। So faith is what connects us to the presence of God. It is possible to be physically close to Jesus and yet miss His power. Faith is what opens our hearts to receive from Him. विश्वास ही हमें परमेश्वर की उपस्थिति से जोड़ता है। ये संभव है कि कोई व्यक्ति प्रभु के बहुत निकट हो, फिर भी उसकी सामर्थ का अनुभव ना करे। विश्वास ही हमारे हृदय को उसकी कृपा ग्रहण करने योग्य बनाता है। Romans chapter 10:17 says, "Faith comes by hearing, and hearing by the word of God." The more we hear God's word, the stronger our faith becomes. रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। जितना अधिक हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उतना ही हमारा विश्वास मजबूत होता जाता है। As we continue hosting the ark, let us never approach God's presence with routine or tradition. Let us come with living faith, believing that Jesus still heals, He restores, and He transforms lives today. जब हम होस्टिंग दी आर्क की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, तो आइए परमेश्वर की उपस्थिति में केवल परंपरा या रीति रिवाज के साथ नहीं, बल्कि जीवित विश्वास के साथ आए। विश्वास करें कि प्रभु यीशु आज भी चंगा करते हैं, बहाल करते हैं और जीवन को बदल देते हैं। Like blind Bartimaeus, let your faith cry louder than your circumstances. Like the woman with the issue of blood, press through every obstacles until you touch the Lord. अंधे बर्तिमाई की तरह आपका विश्वास आपकी परिस्थितियों से भी ऊंची आवाज में बोले, और रक्त बहने वाली पीड़ित स्त्री की तरह बाधा को पार करते हुए प्रभु तक पहुंचिए। Thank you for joining us today, and we look forward seeing you hosting the Ark Day 30th. So as we continue learning how to touch God,
आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। होस्टिंग दी आर दिन 30 में फिर मिलेंगे, जहां हम परमेश्वर के स्पर्श करने के अगले सिद्धांत को देखेंगे। परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे। God bless you all. God bless you.